नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आशा करूँगी कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और प्रार्थना करूँगी ईश्वर से कि आपको हमेशा खुश रखें। तो देखिए, आज की वीडियो हमारी बहुत ही ख़ास और बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर नवरात्रि में कौन है जो आपके पीछे पड़ा है, आखिर कौन है जो आपका दुश्मन बना बैठा है, आखिर कौन है जो आपकी बराबरी कर रहा है, जो आपसे कंपैरिजंस करता है। तो वीडियो आज की बहुत ही ख़ास, बहुत ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण तथ्यों के आधार पर बनाई गई है। अनुरोध करेंगे आपसे कि इसे शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं बिना किसी देरी के, हर हर महादेव का नाम लेकर। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कुछ ऐसी खास और महत्वपूर्ण बातें जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। नवरात्रि का समय चल रहा है, ऐसे में देवी माँ की आराधना लोग अलग अलग स्वरूप में करते हैं, अलग अलग तरीके से करते हैं। इस बीच कभी कभी क्या होता है कि कुछ तो ऐसी बातें होती है जो कि लोग समझ पाते हैं, लेकिन कुछ लोग जो है गलत तरीके से भी माँ की, मतलब सबका अपना अपना तरीका होता है। कुछ लोग ये समझते हैं कि माता रानी इससे खुश हो रही है। अगर आप दूसरों का बुरा कर रहे हैं, उनके ऊपर जादू टोना टोटका कर रहे हैं, भले ही आप माता रानी की तस्वीर रख के वहाँ पर ढेरों हवन कर लो, ढेरों कुंड पे कुछ भी चढ़ा दो, सोना चांदी चढ़ा दो, लेकिन अगर आपके अंदर मंशा है दूसरों को दुख पहुंचाने की, दूसरों की बुराई करने की, तो वो हवन, वो कुंड, वो जाप किसी काम का नहीं। इसलिए अगर आपको लग रहा है कि देवी माँ को प्रसन्न करना है तो आप सभी के लिए अच्छा सोचें, सभी के बारे में अच्छा सोचें, सभी के लिए तारीफ़ अगर नहीं कर सकते तो कम से कम बुरा मत बोलिए। ख़ास तौर पर महिलाओं को महिलाओं के लिए विशेष करके सोचना चाहिए कि आप अगर महिला हैं, नहीं भी अगर कोई महिला नहीं है, कोई अगर जेंट्स भी इस वीडियो को सुन रहे हैं तो स्पेशली आप ध्यान रखिए कि कभी किसी महिला का अपमान ना करें। जी हाँ, किसी महिला के, अपने घर की महिला तक से आप अपशब्द में अगर बात कर रहे हैं तो ये भी माता रानी का बहुत बड़ा अपमान है, क्योंकि माता रानी का जागता जीता जागता स्वरूप तो आपके घर में है, आपकी बेटी के रूप में, आपकी बच्ची के रूप में, या यूँ कहें तो माता रानी आपकी मैया के रूप में, आपकी माता के रूप में, आपकी भाभी के रूप में, आपकी पत्नी के रूप में आपके साथ मौजूद है। लेकिन अगर आप उनका सम्मान नहीं कर रहे, आप उनका सत्कार नहीं कर रहे, आप उनको समझ नहीं पा रहे, आप उनको जान नहीं पा रहे हैं, तो आप माता रानी को कब जान पाएंगे। फ़िलहाल आपको इस बात का ध्यान रखना है कि नवरात्रि में जो भी आपके घर के दरवाजे पर आए, चाहे वो पशु पक्षी हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो भिक्षुक हो, कोई भी हो, XYZ, ठीक है, आपको किसी का अपमान नहीं करना। पता नहीं किस रूप में कब माता रानी आपके घर में पधार जाए और पता चले कि आप उस वक्त अपमानित कर रहे हो किसी भिक्षुक को, किसी जानवर को, किसी पक्षी को। इसलिए हो सकता है उसी रूप में माता रानी आपके घर आ जाए जिसे आप अपमानित कर रहे हो। तो विशेष करके इन चीज़ों का ध्यान रखें। बाकी समय पूरी तरह से आपके पक्ष में है, बहुत कीमती समय मिला है आपको, ईश्वर की पूरी पूरी कृपा है आपके ऊपर। आराधना करिए, ईश्वर का नाम जपते रहिए, माता रानी को जितना आप दिल से श्रद्धा भाव से पूज सकते हो पूजो, माता रानी की जितनी आराधना कर सकते हो करो, माता रानी की जितनी सेवा कर सकते हो करो, क्योंकि माता रानी के लिए जो आप करना चाहते हो दिल से वो ज़रूर करो। माता रानी आपको कभी कोई दुख नहीं पहुंचने देगी, कभी कोई टेंशन आपके माइंड में क्रिएट नहीं होने देगी। हमेशा माता रानी की सेवा करते रहो, हमेशा जीवन में आगे बढ़ते रहो और हमेशा लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा सोचो, कुछ ना कुछ अच्छा करते रहो, क्योंकि जब तक टेंशन आपके माइंड में रहेगा, जब तक आप पैनिक होते रहेंगे, जब तक आप सोचते रहेंगे,
जब तक आप रिलैक्स नहीं रहेंगे तब तक आपको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। इससे सॉल्यूशन चाहते हैं तो थोड़ा सा पॉजिटिव माइंड आपको रखना पड़ेगा। बाकी बहुत कीमती समय ईश्वर की तरफ से मिला है, उसका यूज़ करें और हमेशा सोचें कि क्या चल रहा है लाइफ में। सबसे पहले तो ये देखें कि हमें करना क्या है, किस तरह से आगे बढ़ना है, किस तरह से जीवन में कुछ अच्छा सोचना है और किस तरह से आगे आपको बढ़ते रहना है। तो ये सारी चीज़ें आपको सोचनी होगी, आपको अपना फ्यूचर प्लान करते रहना होगा। इस बीच अगर कोई फ्यूचर प्लान नहीं कर पा रहे तो माता रानी से ज़रूर प्रार्थना करें अपने करियर के लिए। जो भी प्रार्थना करना चाहते हैं बिल्कुल रोज़ डेली आप माता रानी के सामने बैठ जाएं, उन्हें प्रार्थना करें। बहुत अच्छी बात है, आप अगर माता रानी से प्रार्थना कर रहे हैं तो जीवन में आप आनंद महसूस करेंगे और खुशियाँ ही खुशियाँ आपके दरवाजे पर आएगी। बस माता रानी की आप आराधना यूं ही करते रहें, ईश्वर की कृपा आपके ऊपर यूं ही होती रहेगी और हमेशा ईश्वर का साथ आपको मिलता रहेगा। हमेशा ईश्वर की आराधना आपके माध्यम से की जानी चाहिए और कहीं ना कहीं ईश्वर का ध्यान अपनी ओर आप आकर्षित करते रहें और हमेशा ईश्वर का सपोर्ट, ईश्वर का आशीर्वाद आपको मिलेगा। बस थोड़ा सा पॉजिटिव होने की कोशिश करें, क्योंकि जब तक आप पॉजिटिव नहीं होंगे, जब तक आप जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, है ना। तो थोड़ा सा कंसंट्रेशन बढ़ाने की कोशिश आप लगातार करते रहें। आपको सिर्फ टेंशन देने का ही काम कर रहा है। दोस्तों, ये वो इंसान है जो कभी भी आपका अच्छा नहीं सोच सकता। ये वो मतलबी इंसान है जो काम पड़ने पर सिर्फ आप ही को याद करता है। ये वो इंसान है जो हर वक्त आपकी बुराइयों के लिए लम्हे ढूंढता है, वो पल ढूंढता है। जहाँ भी आपका जिक्र हो, जहाँ भी आपकी बात हो, ये इंसान तुरंत आपकी बुराई करने लग जाता है। ये वो इंसान है। तो बहुत जल्दी परिवर्तन आपके जीवन में आएगा। इन लोगों का यही काम है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ आपके ऊपर नज़र गड़ाए बैठते हैं और आपकी बर्बादी के रास्ते खोजते हैं। ये इस हद तक भी गुजर सकते हैं कि ये आपके ऊपर टोने टोटके भी करवा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको इन लोगों का ध्यान रखना है, इन लोगों से आपको थोड़ा सा बच के रहना है। ये वो लोग हैं जो हर वक्त टेंशन क्रिएट करने के लिए आपके आसपास ही घूमेंगे, हर वक्त नेगेटिविटी के लिए आपके आसपास ही घूमेंगे और हर वक्त यही सोचेंगे कि क्या चल रहा है आपके दिमाग में, किस तरह की कंडीशंस क्रिएट हो रही, किस तरह का टेंशन आपके जीवन में चल रहा, कौन सी खुशी, कौन सा गम, सारी चीज़ें इनको मालूम होना चाहिए, सारी चीज़ें इनको आपके बारे में पता होनी चाहिए। तब जा कर के ये इनको सुकून मिलता है। ये सिर्फ़ और सिर्फ आपके ऊपर नज़र गड़ाए बैठे रहते हैं। ये चाहते हैं कि आपके जीवन में सिर्फ टेंशन चलता रहे। टेंशन अगर आपके जीवन में होगा तो इनको खुशी मिलेगी। इनकी पहचान कैसे करें? अगर कोई इंसान बार बार आपसे अपने मतलब के लिए आप बात कर रहा है, उसका मतलब पूरा हो जाता है, चला जाता है, दिखता भी नहीं है, फिर मतलब रहता है, फिर वापस आ जाता है, यानी कि जो हर बार आपको मतलब के लिए यूज़ करता हो, ऐसे लोगों से आपको दूरी बना लेनी है। जो नेगेटिव इंसान है, हर वक्त आपका कॉन्फिडेंस लेवल गिराता हो, जो हर वक्त नेगेटिव बातें करता हो, ऐसे लोगों से भी आपको दूरी बना लेनी और ऐसे लोगों से भी आपको दूर रहना है। क्योंकि ये वो लोग हैं जो हर वक्त आपके लिए टेंशन क्रिएट करना चाहते हैं, हर वक्त आपको परेशान करना चाहते हैं, आपके जीवन में कुछ ख़राब करना चाहते हैं, आपकी ज़िंदगी में टेंशन्स आपको देना चाहते हैं। तो इन लोगों से हमें दूरी बना लेनी, ठीक है। और नेगेटिव पर्सन से तो स्पेशली जो डिमोटिवेट करते हैं उनसे भी आपको दूरी बनानी है। जो हर वक्त नकारात्मक बातें करते हैं उनसे आपको दूरी बना लेनी है और ऐसे लोगों से स्पेशल दूरी बनानी है जो दूसरों की बुराई करते हैं, जो दूसरों की हर वक्त बुराई करते रहते हैं, जो हर वक्त दूसरों के बारे में गलत गलत बातें करते रहते हैं, जो हर वक्त टेंशन लेते रहते हैं, जो हर वक्त मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो, अपने रोने ही गाते रहते हैं। तो ऐसे लोगों से भी हमें दूरी बना लेनी है, ऐसे लोगों से भी हमें दूर रहना है। तो बहुत अच्छा समय है आपके जीवन में, बहुत जल्दी आप ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल टेंशन ना ले, बिल्कुल लोड ना ले, जो होगा अच्छे के लिए होगा। किस्मत पूरी तरह से आपका साथ दे रही है। हमेशा समय की वैल्यू आप समझें। जो समय आपको सिखा रहा है
कि कौन सही है, कौन पक्ष में, कौन विपक्ष में है। तो ऐसे लोगों के बारे में आपको सोचते रहना चाहिए, ऐसे लोगों के बारे में विचार करना चाहिए कि कौन हमारे साथ है, कौन नहीं है और आखिर कौन हमारे खिलाफ खड़ा हुआ। तो सबसे पहले तो हमें इन लोगों को समझना है, इनकी परख करनी है। देखिए, अगर आपको कोई भी ऐसा बंदा अपने आसपास मौजूद दिखाई देता है जो हर वक्त आपको ताने कस रहा है, आपके लिए बुरा सोच रहा है, आपकी खुशी के बारे में आप उसे बता रहे हो, अपनी उपलब्धियों के बारे में बता रहे हो, अपनी सफलता के बारे में बता रहे हो, तुरंत उसका मूड चेंज हो जाता है, उसके चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों से भी हमें दूरी बना करके रखनी है, जो हमारा भला नहीं चाहते हैं, जो हर वक्त हमें टोन कसते रहते हैं, जो हर वक्त हमारा बुरा चाहने की कोशिश करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये लोग हमारे जीवन के लिए सही नहीं है। और करियर को देखिए, आपके बहुत नई दिशा मिलने वाली है, आपकी हर कोशिशों में आपको सफलता मिलने वाली है। तो फिलहाल आप उस पर ध्यान दें। नए मौके आपके लिए बहुत अच्छे साबित होंगे। खुद की कोशिशों में कमी का एहसास होगा, मानसिक तनाव बढ़ सकता है। खुद को इस परिस्थिति से निकाल कर इच्छा शक्ति को बढ़ाएं, लक्ष्य के हिसाब से डेडिकेशन और संयम रखें, पॉजिटिव बने और अच्छे सोच विचार करके फैसले लें। सही गलत को समझें, कौन सही है, कोई गलत है, उसके बाद आगे बढ़ें। काम पर फोकस रखें, लक्ष्य हासिल करने के लिए आप कोशिश करते रहें। ऐसे लोगों से दूर रहें जो कामों में रुकावटें डाल रहे हैं। स्टॉक मार्केट की पूरी जानकारी ना हो तो बड़ा निवेश ना करें। कार्यक्षेत्र के जरिए नया इनकम सोर्स आपको मिल सकता है। आप कहीं भी कैसे भी इन्वेस्ट करने की ज़्यादा प्लानिंग ना करें, जितना हो सके इन्वेस्ट करने से फ़िलहाल बचें। निजी फैसले लेते समय परिवार का भी ध्यान रखें। डर कर लिए गए फैसलों से आगे चलकर आपको पछतावा हो सकता है। अनुभवी इंसानों से ज़रूरी बातों पर भी आप चर्चा करें, तभी जाकर के जीवन में आप आगे बढ़ पाएंगे। बहुत अच्छा मौका, बहुत अच्छी लाइफ फ़िलहाल आपको मिल रही है। करियर के फैसले भी आप लेने वाले हैं। खुद पर विश्वास रखिए और आगे बढ़िए, ज़रूर सफलता मिलेगी। एक निश्चय पर टिके रहेंगे तो ही आपको जीवन में सफलता मिलेगी। जिन बातों में आप खुद को कमज़ोर समझ रहे हैं उनमें बदलाव लाएं, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। समय बहुत कीमती है, बहुत अच्छा है, उस समय का अच्छे से एंजॉय करें, अच्छे से यूज़ करें और जो होगा अच्छा होगा, बस इस बात का विशेष ध्यान रखें। ईश्वर पर भरोसा रखेंगे तो कुछ गलत नहीं हो।